सभी की जीत किसी की हार नहीं। नमस्कार सभी साथियों को, मैं विजय महाराणे, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धारा न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है ब्यावर न्यायालय परिसर, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मीडिएशन फॉर नेशन मध्यस्थता कैंप आयोजित रखा गया है। क्या है कैंप की संपूर्ण जानकारी और किस प्रकार से इस कैंप के माध्यम से जो लोगों के प्रकरण चल रहे हैं पूर्व काफ़ी लंबे समय से, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे बीच मौजूद है कमल कुमार जी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एंड सचिव जिला सेवा विधिक प्राधिकरण। कमल जी सर, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ये जो लगातार कैंप चल रहा है मध्यस्थता कैंप, क्या कहना सर का और कितने लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यू राजस्थान धारा न्यूज़ में। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा संपूर्ण भारत के अंदर ये 3 महीने का मीडिएशन फॉर नेशन प्रोग्राम चलाया गया, जिसके तहत प्रत्येक राज्य के जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हैं और उनके तत्वाधान में ऐसे मामले जो कि चेक से लेन देन संबंधी हो और ऐसे मामले जो कि आपराधिक प्रकृति के हैं, जो कि विधि अनुसार वो काबिल राजीनामा होते हैं, उनको मध्यस्थता केंद्र पर लाने एवं उनके बीच ट्रेंड मीडिएटर, मध्यस्थता पैनल आदि को रखकर पैनल बनाकर उन दोनों पक्षकारों को न्यायालय की जो परिपाटी है उससे दूर एक सौहार्दपूर्ण माहौल में उन्हें बिठाकर और उनके बीच समझाइश का प्रयास किया जाकर उनके बीच में जो मुकदमे हैं, उनके बीच में जो मनमुटाव है, उसको मिटाने का और आपसी राजीनामा से उन्हें समझाइश के लिए प्रेरित करते हैं और अपना मामला निपटाने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष महोदय, जो कि हमारे श्रीमान डीजे साहब हैं, जिनका नाम जो है श्रीमान दिनेश कुमार जी गुप्ता हैं, उनके द्वारा ब्यावर न्याय क्षेत्र के अंदर 24, 25 और 26 में विधिक रूप से अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए गए। उनके मार्गदर्शन में हमारे द्वारा प्रयास किया गया। हमने सबसे पहले 24 तारीख को वे 138 के प्रकरण रखे जो कि फाइनेंस कंपनी और एक प्राइवेट पक्षकार के बीच में 138 के मुकदमे थे। 25 तारीख को हमने वे प्रकरण रखे जो चेक अनादरण से संबंधित हैं, लेकिन जिसमें दोनों ही पक्षकार प्राइवेट पक्षकार हैं। और 26 तारीख को हमने वे प्रकरण रखे जो कि विधि अनुसार कंपाउंडेबल है। और कंपाउंडेबल का मतलब ये है राजीनामा योग्य फौजदारी मामले। जी हाँ, फौजदारी मामले जो कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़े और मारपीट, गाली गलौज से उत्पन्न होते हैं, जो छोटे छोटे मामले जिसको हम पेटी ऑफेंसेस भी कहते हैं, इनके संबंध में रखे गए। और माननीय चेयरमैन साहब के आदेश से उन्होंने इस प्रोग्राम को और इस अभियान को 27, 28, 29 और 30 4 दिन और एक्सटेंड किया। और इसके अंदर वापस जो है प्रयास किया गया है कि जो व्यक्ति 24 से लेकर 26 तक अपने मामले में राजीनामा के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाए, उनके वे इस 4 दिनों में कभी भी आकर अपना मामला राजीनामे से निपटा सकते हैं, हम समझौता कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त चेयरमैन साहब का यह भी प्रयास रहा कि इन दिनों में 2 दिन, आज और कल, जो मोटर एक्सीडेंट कैंप ट्रिब्यूनल है, जिसमें से एक्सीडेंट के जो क्लेम के मामले हैं, उनको भी राजीनामा के माध्यम से और ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है कि मौके पर ही उचित मुआवजा राशि बैंक, बीमा कंपनियां और पक्षकार आपस में मिलकर तय करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन पक्षकारों के बीच में समझाइश का प्रयास किया जा रहा है, जो कि बीमा कंपनी है और कुछ पक्षकार प्राइवेट पक्षकार हैं, जो आपस में मिलकर एक उचित मुआवजा राशि का निर्धारण कर रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, उनकी रूपरेखा अनुसार और हमारे चेयरमैन साहब, डिस्ट्रिक्ट जज साहब की भावना को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा इस मध्यस्थता कैंपों का संचालन किया जा रहा है। और जिसमें मैं आम जन से अपील करूंगा कि वे अधिक से अधिक मात्रा में अपने मामलों का निस्तारण करने के लिए हमारे यहाँ पधारें। उनका स्वागत है।
और जो भी प्रकरण हो, चाहे वो आगामी तारीख पेशी में हो, किसी भी कोर्ट में हो, यदि विधि अनुसार निपटने लायक होगा, राजीनामा योग्य होगा, तो उसका हम पूरा प्रयास करेंगे और उनको राहत प्रदान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सर, जैसा कि कैंप के दरमियान देखा गया है कि लोग इसमें काफ़ी लोग संख्या में आ भी रहे हैं, सर अधिक से अधिक की संख्या से जुड़े और ताकि अपने मामलों को निपटाएं। सर काफ़ी सरलीकरण, जिस प्रकार से आपने बताया सरलीकरण से मामला निपट रहा है, अभी तक कितने लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं एवरेज? अब तक के जो हमारे 5 और आज 6ठा दिन है, 6 दिन के अंदर लगभग 600 से अधिक प्रकरण के अंदर जो है पक्षकारों के मध्य राजीनामा हुआ है। अब आप 600 प्रकरण को अगर मानते हैं तो उसमें कम से कम आप एक फाइल के अंदर या एक प्रकरण के अंदर 2 पक्षकार तो होते हैं, तो कम से कम 1200 लोगों को इन 6 दिनों के अंदर उनके केसों से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल चुकी है। उन्हें कोर्ट में अब बार बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। सर अक्सर हम देखते हैं कि एक आम व्यक्ति की एक धारणा बनी रहती है कि कोर्ट कचहरी जाएंगे तो एक धक्के खाने पड़ेंगे, फिर वो जो तारीख वाला सिस्टम मिलता है। सर इससे निजात पाने के लिए जो आपके माध्यम से जो कैंप लगा सर, आप सभी की टीम के माध्यम से, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आम पब्लिक को? सर मैं आम जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि न्यायालय में ये अवश्य है कि मामले चलते हैं, धीमे चलते हैं, कई बार सालों लग जाते हैं निपटने में, लेकिन देरी का कारण ये भी हो सकता है कि आप हम कोर्टों के अंदर जो है पुराने केसों का अंबार है, पुराने केसों को प्रायोरिटी पर निपटाया जाता है, इसलिए नए केसेस जल्दी टेकअप नहीं हो पाते हैं। लेकिन इन्हीं चीज़ों से निजात पाने के लिए हर 3 महीने बाद राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, उनमें भी राजीनामा योग प्रकरण रखे जाते हैं और विशेष तौर पर इस प्रकार के कैंपेन भी चलाए जाते हैं। और आपको ये भी जानना चाहिए कि केवल लोक अदालत या मीडिएशन के माध्यम से ही अपने मामले को आप नहीं निपटा सकते। जब भी न्यायालय खुले होते हैं, जिस समय भी आप अपने मामले को राजीनामे से निपटा सकते हैं। कोर्ट के अंदर किसी भी समय वर्किंग डेज के अंदर अगर आपका मामला ऐसा है जो कि काबिल राजीनामा है विधि अनुसार, तो उसको न्यायालय में आप आकर अपना मामला राजीनामे से निपटा सकते हैं। सर एक बात और, जिस प्रकार से ब्यावर जिले में मध्यस्थता कैंप लगा, क्या आसपास के उपखंड में भी लगा? और या अगर नहीं लगा तो उन लोगों के लिए सर क्या सुविधा रहेगी, जैसे आने में दिक्कत होती है, या उन पर किस प्रकार से संदेश पहुंच पाएगा? जहाँ ये आपका प्रश्न अच्छा है। ये मैं कहना चाहूँगा कि ब्यावर न्याय क्षेत्र में 4 उपखंड हैं। उपखंड तो कई हैं, लेकिन हमारे जो आउटलाइंस कोर्ट हैं वो 4 हैं: मसूदा, विजयनगर, जैतारण और बर। ये 4 जगह भी इन्हीं कैंपों का आयोजन नियमित तौर पर किया जा रहा है। जिस तिथियों पर और जिस प्रकृति के मामले ब्यावर न्याय क्षेत्र में रखे गए, जिन तिथियों पर कैंप आयोजित किए गए, सेम उन्हीं तिथियों पर जो है आसपास के जो हमारे आउटलाइन की कोर्ट्स हैं वहाँ पर भी ये मीडिएशन के स्थापित किए जा रहे हैं। आज भी स्थापित हैं और कल भी उनका चलेगा। सर कितने दिन का आगे ये लगातार कैंप चलेगा ताकि लोगों को और अधिक से अधिक राहत मिल सके? आज तक तो हमारे जो जज साहब हैं उनके आदेश के अनुसार ये 30 तारीख को जो है हमारा मध्यस्थता केंद्र का लास्ट डे है, और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक ये 3 महीने का मीडिएशन फॉर नेशन कैंपेन चलाया गया था, जिसका आखिरी दिन कल है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो ये थे कमल जी सर, न्यायाधीश। तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है मेडिसिन फॉर नेशन की, कहीं ना कहीं लोगों को इसका काफ़ी फ़ायदा मिला। और ब्यावर जिले में जिस प्रकार से सर बता रहे कि 600 के मामले निपटे हैं, तो ये काफ़ी एक सराहने वाली बात होगी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि ब्यावर के साथ साथ आसपास के उपखंड में भी इस प्रकार के कैंप लगे ताकि लोगों को और अधिक जागरूकता मिल सके और साथ ही साथ वो अपने मामलों को निपटा सके। संवाददाता विजय मैराणे के साथ न्यू राजस्थान धरा न्यूज़, ब्यावर। मकान नंबर 3 में देख लो, टाउन हाउसिंग बोर्ड में मिल गई ना आपको, बंद कर दो इसको। केस आपकी गाड़ी मिल गई, बंद कर दो आपका केस। गाड़ी मिल गई आपको, बंद कर दो इस केस को। लो भैया हमारा